Good evening, everyone. Welcome back to English with Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. आज हम vocab number session 15 में आप लोगों का वेलकम करते हैं और चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, अच्छे से सेशन को देखिए। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरे शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि इस सेशन को आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं लिटरेचर और ग्रामर आपको लेकर आऊँगा। प्लान्ड है, सारी चीज़ें प्लान्ड है, लेकिन आपके रिस्पॉन्स को देर है। यदि आप रिस्पॉन्स अच्छे से करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर, इंग्लिश को लेकर आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। इंग्लिश को लेकर आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये सेशन जो है ये बीपीएससी को लेकर क्या है सर, बीपीएससी को लेकर है। ओके, एंड केवीएस के एग्जाम्स को लेकर है, एंड एनबीएस डी ट्रिपल एसबी के एग्जाम को लेकर है, एंड ईएमआरएस को लेकर है। ओके, ईएमआरएस को मैंने ऐड नहीं किया, ईएमआरएस और आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए बाकी एसएससी के सभी एग्जाम को ये सेशन कवर अप करता है, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स को ये सेशन कवर अप करता है। इस एग्जाम में आपको क्या क्या, इस सेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस सेशन में आपको 5 idioms एंड 5 one word सब्स्टिट्यूशन एंड 5 words आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है इस सेशन का नाम है आपका क्या सर, इस सेशन को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। क्या कहते हैं सर, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हम इसको कहते हैं सर, क्योंकि वोकेबलरी को सीधा माइंड में जाकर आपको इस्टेब्लिश कर देता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ पुराने वर्ड्स पर अब बात करेंगे, क्विक रिवीजन लेते हैं जो कल वाली क्लास में था। एक वर्ड होता है सर कैप्रीसियस। सर कैप्रीसियस का मतलब होता है सर आवारा टाइप, सनकी, आवारा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल होना। तो सर डेली का मतलब क्या होता है सर, जब हम किसी भी चीज को डिले करते हैं उसे हम सर डेली कह देते हैं। डोंट का मतलब होता है किसी को डांटना, मतलब डिस्करेज करना। क्या करना सर, डिस्करेज करना, इसी को हम कहते हैं सर डोंट, डोंट कहते हैं। ओके, डर्थ का मतलब क्या होता है सर, डर्थ का मतलब होता है लैक, कमी होना किसी चीज की। ओके, एंड डिबंक का मतलब क्या होता है सर, लेस इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी चीज लेस इंपॉर्टेंट होती है, इसी को हम डिबंक भी कहते हैं, लेस इंपॉर्टेंट होना, लेस इंपॉर्टेंट होना। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है सर हस्तलिखित, मतलब जो भी चीजें हाथ से लिखी जाती हैं, हस्तलिखित हम इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हस्तलिखित हम कहते हैं। ओके, पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है सर पश्च लिखित। ओके, क्या होता है सर, पश्च लिखित। ओके, चलिए सैक्रिलेज का मतलब होता है जो धर्म का विद्रोही होता है, धर्म का, धर्म को ना मानने वाला, धर्म का विद्रोही हम कह सकते हैं। ओके, एंड हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या होता है सर, हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब होता है तो मतलब एक ऐसा रोगी भ्रम। ओके, जिसे रोग का भ्रम हो जाता है, रोगी भ्रम एक कहते हैं हम इसे, मतलब जिसे ऐसा लगता है कि वो बीमार है। जैसे कि कोविड 19 में क्या हो रहा था सर, कोविड 19 में जो हो रहा था वो क्या हो रहा था सर, कोविड 19 में हो रहा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि यदि हमें 2 बार छींक आ जाती थी तो हमें ऐसा लगता था हमें कोविड हो रखा है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया एंड हाइपोकॉन्ड्रिया ये दोनों एक ही चीज है। वॉक ऑन थिन आइस का मतलब होता है सर कोई भी रिस्की काम करना। क्या करना सर, कोई भी रिस्की काम करना। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है सर ग्रेजुअली। क्या होता है सर, ग्रेजुअली। एंड टेक 40 विंग्स का मतलब होता है लिटिल, आपको कैटनैप लेना। क्या लेना सर, कैटनैप लेना। ओके, एंड टू रोल आउट द रेड कारपेट का मतलब क्या होता है सर, किसी का ग्रैंड वेलकम करना सर। क्या करना सर, ग्रैंड वेलकम करना। ओके, क्या करना सर, ग्रैंड वेलकम करना। ओके, ग्रैंड वेलकम करना। चलिए टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, इनटू ट्रबल, मतलब इन ट्रबल में होना, मतलब परेशानी में होना, परेशानी को फेस करना, इन ट्रबल करना। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एक वर्ड आता है सर प्लेसियल। सर प्लेसियल को हम कैसे याद रख सकते हैं सर, प्लेसियल को हम याद रखते हैं पलट, पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। इसका मतलब जब कोई लड़की निकलती है तो हम उससे कहते हैं पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो लड़की बहुत प्यारी होती है, बहुत सुंदर होती है, और हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक बात जिंदगी में सीख लो, यदि लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्पेक्ट द गर्ल्स। ओके, गर्ल्स की खूब रिस्पेक्ट करिए। ओके, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सर प्लेसियल का मतलब क्या होता है, पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। इसका मतलब होता है सर मैग्निफिसेंट होना या फिर सर शानदार होना। ओके सर, मैग्निफिसेंट होना या फिर शानदार होना, इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को कहते हैं प्लेसियल कहते हैं, इसी को मैग्निफिसेंट कहते हैं, ऑगस्ट कहते हैं, स्प्लेंडेड कहते हैं, या पॉम्पस भी कहते हैं। ओके,
जिसका इसका एग्जांपल देखेंगे, दे स्टेड इन प्लेसियल मैंसन ओवरलुकिंग द ओशन। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं बैरिक्यू। सर बैरिक्यू का मतलब होता है हाईली डेकोरेटेड होना। बराक ओबामा का जो व्हाइट हाउस है वो बैरिक्यू है। जो व्हाइट हाउस है, जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है, वो उसे हम कैसे कहते हैं सर, वो क्या है सर, बैरिक्यू है। इसका मतलब हाईली डेकोरेटेड है। क्या है सर, हाईली डेकोरेटेड है। ओके, हाईली डेकोरेटेड होना मतलब बहुत ज्यादा सजा हुआ होना, हाईली डेकोरेटेड होना। ओके, चलिए बात करेंगे मतलब सजा हुआ होना, इसके बारे में बात करेंगे। हाईली ऑर्नेट होना, डेकोरेटेड होना या फिर फ्लोरेड होना, इसी को कहते हैं द कैथेड्रल्स बैरिक्यू। जो कैथेड्रल्स बैरिक्यू है, आर्किटेक्चर है, वॉज एड ऑन विथ एलोबरेट कार्विंग्स एंड गोल्ड लीफ। ओके, चलिए अगला वर्ड आता है सर स्टैगर। सर स्टैगर का मतलब क्या होता है, आपको रॉयल स्टेज एक एल्कोहल आती है रॉयल स्टेज की, रॉयल स्टेज के पैक लगाने के बाद एग्जैक्टली में लोग रोडों पर लड़खड़ाते हुए घूमते हैं, स्टैगर घूमते हैं। तो रॉयल स्टेज के पैक लगाने के बाद एग्जैक्टली में लड़खड़ाते हुए घूमते हैं, इसी को स्टम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, स्टम्बल कहते हैं, मींस लड़खड़ाना। आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच मतलब बहुत ज्यादा पीने के बाद, ही स्टैगर्ड आउट ऑफ द बार एंड बियरली एबल टू कीप हिज बैलेंस, और वो अपने आप को बैलेंस तक नहीं कर पा रहे थे। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। एक वर्ड आता है सर हीरोइक। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीरोइक। हीरोइक का मतलब होता है हीरो। जैसे कि आपने कल छावा मूवी देखी होगी, तो विक्की कौशल क्या है वहां पर, हीरो है। ओके, हीरोइक का मतलब होता है जो व्यक्ति हीरो होता है उसमें बहुत करेज होती है। जैसे कि औरंगजेब ने उनके नाखून निकाल लिए, जीभ को काट दिया, आंखों को निकाल लिया, फिर भी वो इंसान की दहशत नहीं गई। ओके, हीरोइक का मतलब क्या होता है सर, हीरोइक का मतलब होता है जो हीरो होता है उसमें बहुत करेज होती है, उसमें हिम्मत होती है। क्या होती है सर, हिम्मत होती है, करेज होता है। हीरोइक का मतलब होता है सर साहसी होना। क्या होना सर, साहसी होना। करेजियस होना, इसी को कहते हैं वैलियंट होना, वैलोरस होना या फिर इंट्रीपिड होना। ठीक है, इन मैथोलॉजी हेराक्लस इज नोन फॉर हिज हीरोइक स्ट्रेंथ एंड इनक्रेडिबल फीट्स। चलिए एक वर्ड आता है सर स्कैंटलेट। सर स्कैंटलेट का मतलब क्या होता है सर, स्किन प्लस में तिल प्लस में एंटी। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, कोई किसी भी स्किन पर जो तिल होता है वो क्या होता है सर, वो चमकता है। आंट से हम याद रख सकते हैं, आंटी को हम याद रख सकते हैं, UNTY, आंटी को याद रख सकते हैं। आंटी के देखो चेहरे पर जो तिल है वो अलग ही चमक रहा है, बोलो हाँ होना। इसका मतलब होता है शिमर करना, ट्विंकल करना, शाइनिंग करना, मतलब टिमटिमाता हुआ होना, शाइनिंग करना, स्पार्कल करना, शाइन करना, ग्लीम करना, ग्लिटर करना, या फ्लैश या शिमर या ट्विंकल हम कह सकते हैं। ओके, चलिए द स्टार्स स्कैंटिलेटेड इन द नाइट स्काई क्रिएटिंग अ ब्रीथ टेकिंग व्यू। ओके, तो एक वर्ड आता है सर प्लेसियल। सर प्लेसियल का मतलब होता है पलट। पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब पलट से याद रखा, मतलब शानदार होना, भव्य होना। क्या होना सर, शानदार होना या फिर भव्य होना। एक वर्ड बैरिक्यू का मतलब क्या होता है सर, सजा हुआ होना, मतलब हाईली डेकोरेटेड होना, सजा हुआ होना। या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर स्टैगर। सर स्टैगर का मतलब क्या होता है सर, स्टैगर का जो मीनिंग होता है वो होता है स्टम्बल। क्या होना सर, स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना। ओके, हीरोइक का मतलब होता है सर करेजियस होना। क्या होना सर, करेजियस होना। ओके, करेजियस होना मतलब साहसी होना। क्या होना सर, साहसी होना। चलिए स्कैंटिलेट का मतलब क्या होता है, शाइनिंग करना। क्या करना सर, शाइनिंग करना, जब हम चमकते हैं, मतलब शिमर कह सकते हैं, शाइनिंग करना, स्कैंटिलेट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक मिनट लिखा हुआ है कांट कट द मस्टर्ड। यदि तुम मस्टर्ड नहीं काट सकते तो आप नौकरी नहीं कर सकते। तो कांट कट द मस्टर्ड का मतलब होता है जॉब ना कर पाना, नौकरी करने में असमर्थ होना। टू बी अनेबल टू डू अ जॉब, किसी भी जॉब को करने में क्या होना सर, असमर्थ होना। इसी को हम कहते हैं कांट कट द मस्टर्ड कहते हैं। ही वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर, वो चाहता था प्रोफेशनल सिंगर बने, बट ही कुड नॉट कट द मस्टर्ड, लेकिन वो मस्टर्ड को नहीं काट पाया। ओके, मतलब वो जॉब को कर नहीं पाया। अगला वर्ड आता है एड फ्यूल टू द फ्लेम। इसका मतलब होता है सर आग में घी डालना, मतलब आग में घी डालने का मतलब होता है किसी को उकसाना, इंसाइट करना। क्या करना सर, इंसाइट करना, इसी को हम कहते हैं टू कॉज एडिशनल एंगर, मतलब कोई भी चीज को और भड़का देना, मतलब गुस्सा है किसी को और गुस्सा दिलाना। इंस्टीड ऑफ कामिंग द एंग्री कस्टमर, मतलब कामिंग करने की जगह, उसे शांत करने की जगह, द रूड कैशियर ने ओनली एडेड फ्यूल टू द फ्लेम, उसने और भी ज्यादा क्या कर दिया, उसको भड़का दिया। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड। फिर इसका मतलब क्या होता है, नो लाइक द बैक्स ऑफ वंस हैंड का मतलब क्या होता है सर, मतलब आप किसी के हाथ में क्या है उसके पीछे भी जानते हैं, इसका मतलब सब कुछ जानना।
इस हाथ के पीछे क्या है, यदि आप ये भी जानते हैं, इसका मतलब आप किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। इसका मतलब होता है टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज की डिटेल नॉलेज होना। ही हैज लिव्ड इन दिस टाउन, ही हैज लिव्ड इन दिस टाउन फॉर ईयर्स, वो कई सालों से यहाँ पर रह रहा है। नो इट, वो इसे जानता है, लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, वो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। एक वर्ड आता है सर बीट अ डेड हॉर्स। बीट का मतलब होता है सर मारना, डेड का मतलब मरा हुआ। यदि आप मरे हुए हॉर्स को मार रहे हैं तो आपको लगता है आप निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, कोई भी फायदा नहीं निकलने वाला। इसी को हम कहते हैं एक निरर्थक निरर्थक प्रयास करना, मींस अ फ्यूटाइल एफर्ट डालना, अ फ्यूटाइल एफर्ट। इसी को कहते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द पास्ट, यू आर जस्ट बीटिंग अ डेड हॉर्स। ओके, एक वर्ड होता है सर बैट ब्लैंकेट। सर बैट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? बैट का मतलब होता है सर गीला होना। क्या होना सर? बैट का मतलब होता है सर गीला होना। ओके, मतलब मजा किरकिरा कर देना, मतलब एक दोस्त है वो मजा किरकिरा कर देता है, मजा किरकिरा करना। अ पर्सन हु स्पॉइल ऑल द फन। ओके, एवरीवन वाज एक्साइटेड, हर कोई बहुत एक्साइटेड था अबाउट द ट्रिप, ट्रिप के बारे में। बट जॉन बीइंग अ बैट ब्लैंकेट, जो जॉन था वो बहुत बैट ब्लैंकेट था, केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर। तो कांट कट द मस्टर्ड का मतलब होता है अनेबल टू डू जॉब। ओके, अनेबल टू डू जॉब, अनेबल टू डू जॉब। ओके, चलिए, एड फ्यूल टू द फ्लेम का मतलब होता है किसी भी मैटर को वर्स्ट कर देना, और वर्स्ट कर देना, खराब कर देना। नो लाइक मतलब नोज एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज जानना, हर नोज एवरीथिंग। ओके, ये मतलब जब आप किसी भी चीज के बारे में हर चीज जानते हैं, नोज एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग, तो उसी को कहते हैं बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है आप फ्यूटाइल एफर्ट। ओके, जब आपके खराब एफर्ट हो जाते हैं, फ्यूटाइल एफर्ट कह सकते हैं, इसी को हम फ्यूटाइल एफर्ट भी कहते हैं, यूजलेस एफर्ट। पेट ब्लैंकेट का मतलब होता है मजा किरकिरा कर देना। चलिए अगली वर्ड पे आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज के। एक वर्ड होता है स्कैप्टिक। स्कैप्टिक का मतलब होता है सर सकीपति, इसे हम याद रख सकते हैं सकीपति, एक ऐसा व्यक्ति, सकीपति, एक सकीपति होता है वो हमेशा संदेह करता है, मतलब शकी मिजाज का इंसान होना, संदेहवाही होना, स्कैप्टिक कहते हैं। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा डाउट करता है, उसे हम स्कैप्टिक कहते हैं। याद रखिएगा, एक ऐसा पति जो हमेशा लोगों पर डाउट करता है, तो इसके स्कैप्टिक कहते हैं। एक वर्ड आता है सर इम्पोस्टर। सर इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी होना। क्या होना सर? ढोंगी होना। a person pretending to be somebody he is not, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को, जैसे हम कहते हैं यू आर अ इम्पोस्टर, यू आर अ इम्पोस्टर, मतलब जो लोग पोस्टर लगाए घूमते हैं वो ढोंगी होते हैं। जितने भी राजनेता नेता आपने देखे होंगे वो सारे इम्पोस्टर होते हैं। ओके, एक वर्ड होता है सर यूथेनेसिया का मतलब होता है यूथ प्लस में एशिया। जो एशिया का यूथ है वो इतना बेरोजगार है कि वो सरकार से कह रहा है कि कम से कम मरने की हमें इजाजत दे दो, मतलब इच्छा मृत्यु। ओके, क्या कहते हैं यूथेनेसिया का मतलब होता है सर इच्छा मृत्यु देना। ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल एंड इजी डेथ स्पेशली टू एंड सफरिंग, जब कोई व्यक्ति सफर करता है तो वो इजीली डेथ मांगता है, वो सरकार उसे देती है। ओके, इसका मतलब यूथेनेसिया का मतलब होता है कि लोग क्या करते हैं, यूथेनेसिया को आपको याद रखना कि सर यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु होना। ओके, मेंशन का मतलब होता है बड़ा घर, शानदार होना। चलिए एक वर्ड होता है प्रोडिगी। प्रोडिगी को आप याद रखना सर रोडीज से, रोडीज एक सीरियल आता है सर, जो लोग रोडीज में आते हैं वो उनके पास एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, मतलब वो विलक्षण प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति होते हैं। आप पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद स्पेशल एक्सेप्शनल एबिलिटीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं सर? प्रोडिगी कहते हैं। रोडीज से आपको याद रखना है। सर स्कैप्टिक का मतलब क्या होता है सर? शकी होना। क्या होना सर? स्कैप्टिक का मतलब होता है सर शकी होना। ठीक, इम्पोस्टर का मतलब होता है सर ढोंगी होना। क्या होना सर? ढोंगी होना। यूथेनेसिया का मतलब होता है सर इच्छा मृत्यु। क्या होती है सर? इच्छा मृत्यु। ओके, एंड बात करेंगे मेंशन का मतलब होता है शानदार घर। ओके, क्या होना सर? शानदार घर होना। ओके, एंड प्रोडिगी का मतलब होता है विलक्षण, मतलब विलक्षण प्रतिभा का धनी, विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं सर? प्रोडिगी कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ को लेना चाहते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक सर को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, याद रखना जितनी भी क्लास की पीडीएफ है वो यहाँ पर मिलती हैं। लिटरेचर की पीडीएफ में, यदि बुक की पीडीएफ में, आप जो भी चाहते हैं वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। लिटरेचर की पीडीएफ्स हैं, बुक्स हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ से
मिल जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप मेरी कोई भी क्लास देखना चाहते हैं तो आप SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी मेरी क्लासेस चलती हैं। चलिए बाकी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए बाय बाय, टेक केयर।